गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं, सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि अगर कहीं पर कोई एक्शन हो रहा है तो उसका ऑलवेज एक रिएक्शन फोर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के गाल पे चांटा मारते हैं तो होगा क्या? उसके दर्द होगा, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आपके हाथ पर भी आएगा, ठीक है। लेकिन ये बात अलग है कि हो सकता है आपकी कैपेसिटी इतनी हो कि आपको वो फील ना हो। या फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको स्टिक से मैं मारती हूँ तो आपको हाथ पे चोट लगती है, तो स्टिक मेरे हाथों पर भी एक रिएक्शन फोर्स लगाती है जिसकी वजह से मुझे भी दर्द होता है। तो दिस इज कॉल्ड द एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। एक्शन वो जो आप कर रहे हैं, किसके, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू किसी दूसरे पर, और जो ऑब्जेक्ट है वो आप पर कर रहा है, वो होगा रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल है, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, द वेट ऑफ द बुक एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अगर कोई बुक है टेबल पे रखी हुई है तो बुक का वेट कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा, ठीक है। बुक किस पर फोर्स लगा रही होगी? टेबल पे लगा रही होगी, ठीक है। किसकी तरफ? नीचे की तरफ। तो वो क्या होगा? एक्शन। अब टेबल बुक पे लगा रहा होगा, कहाँ पर फोर्स? ऊपर की तरफ। वो क्या होगा? रिएक्शन, ठीक है। लेकिन फोर्स ऑन द बुक इज जीरो। बुक पर फोर्स जीरो कब होगा? जब दोनों क्या हो? फोर्स इक्वल हो। भाई इतना फोर्स नीचे से लग रहा हो, इतना ही फोर्स ऊपर से लग रहा हो। दैट मीन्स वेट ऑफ द बुक किसके इक्वल होना चाहिए? रिएक्शन फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? एक्शन रिएक्शन। एक्शन हो गया जो बुक ने टेबल पर फोर्स लगाया, दैट मीन्स वेट ऑफ द बुक। रिएक्शन हो गया जो टेबल ने बुक के ऊपर लगाया, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स। तो टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अदर एग्जाम्पल है इसका, फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन, ठीक है। अगर किसी गन से क्या करते हैं? बुलेट फायर करते हैं, तो ऑब्जर्व किया होगा आपने कि अगर हम गन से जब बुलेट निकलती है तो गन बुलेट के ऊपर एक फोर्स लगाती है, दिस इज कॉल्ड द एक्शन, जिसकी वजह से बुलेट जो है वो फायर होती है आगे जाकर। अब जो चला रहा है गन को, जैसे ही बुलेट निकली वैसे ही उसे एक धक्का फील होता है, पीछे की तरफ एक जर्क फील होता है। वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि जब एक्शन हुआ, ठीक है, एक्शन कब हुआ? जब फोर्स लगाया किसने? गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया और बुलेट बाहर गई। जैसे ही बुलेट बाहर गई, गन एक पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, किस पर? जो पर्सन बुलेट फायर कर रहा होगा, जिसकी वजह से उसे एक धक्का फील होता है। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन, ठीक है। जैसे डायग्राम में यू कैन सी, गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया, एफ फोर्स, दिस इज कॉल्ड द एक्शन, ठीक है। रिकॉयल ऑफ द गन, रिकॉयल कहते हैं हम जब पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी गन, किसके ऊपर? पर्सन के ऊपर, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा रॉकेट मोशन। एग्जाम्पल ये इसका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, ये भी सिमिलर है। ठीक है, क्या है? इन अ rocket, fuel burnt inside the rocket and burnt gases at high pressure and temperature are expelled out of the nozzle of the rocket. Exert a force F on the gases to expel them through a nozzle backwards, which is equal and opposite force are reaction on the rocket. भाई जब आपने रॉकेट के अंदर फ्यूल डाल दिया तो फ्यूल जब जलेगा तो वो किस पर फोर्स लगाएगा? एक नोजल पर फोर्स लगाएगा। नोजल जिस हिस्से से धुआं जो है वो बाहर निकलता है, नोजल पे फोर्स लगाएगा। जब नोजल पे फोर्स लगाएगा तो जो भी स्मोक होगा, जो भी धुआं होगा वो बाहर निकलेगा, या जो बर्न गैसेस हैं वो बाहर निकलेंगी, दिस इज कॉल्ड द एक्शन, ठीक है। अब ये बर्न गैसेस जैसे ही बाहर निकलेंगी वैसे ही एक फोर्स लगेगा रॉकेट के ऊपर,
ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो जिसकी वजह से रॉकेट आगे की तरफ बढ़ेगा, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पर भी रॉकेट मोशन में भी कौन सा फॉलो होता है आपका, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉलो होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये आज हमारा छोटा सा टॉपिक था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसका सिर्फ लास्ट टॉपिक बचा है, वो एक डेरिवेशन है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो आपका कवर हो जाएगा नेक्स्ट में। उसके बाद आप इसके टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिए, कभी भी इसका टेस्ट ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए।